गीत अच्छा आया है कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। के लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। के लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल कब झुकते हैं, तो सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं क्या कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते साहिल बनने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। और क्या, साहिल साहिल है, चौबे गोर नाम का सर। गीत बड़ा अच्छा है। और एक बात आपने कही थी सर्वे भैया, आपने कहा कि जैसे आपको अपने गुरु जी पर गुरूर है, घमंड है, हाँ। वैसे मुझे अपने गुरु आदनी शर्मा जी पर घमंड है, गुरूर है, होना चाहिए। और क्या, मेरी समझ से जिस चेले को, जिस शिष्य को अपने गुरु पर घमंड नहीं है, फिर वो चेला नहीं है, होना चाहिए। वरना आजकल तो कीर्तन में कार्यक्रम लेने के चक्कर में रोज गुरु बदल दिए जाते हैं। आज इनको बनाया, कल उनको बना लिया, परसों उनको टीका कर दिया। और क्या, आजकल गुरु भी एक नारियल एक जोड़ी कपड़े में बिक रहे हैं। क्या? तो गुरु भी इतने सस्ते हो गए हैं। लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, मुझे अच्छा लगा सुनकर कि कम से कम कोई एक शिष्य ऐसा है जो कह रहा है मुझे अपने गुरु पर घमंड है। क्या बात है, क्या बात है। और ये जज्बा आप जिंदगी भर बनाए रहिए, ये बात। तो उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ शर्मा जी को कि उन्होंने आपको इतना परिपक्व कर दिया कि आप मजबूती से कह रहे हैं। लेकिन गुरु जी ने जो जवाब लिखा, आपने कहा आपने चैलेंज कर दिया। हालांकि मैंने चैलेंज नहीं किया, मैंने कहा अगर सवाल में पत्नी के द्वारा पति की जिंदगानी बच रही है तो जवाब तब है जब पति अपनी पत्नी की जिंदगानी बचा ले, तब तो जवाब है। लेकिन आपने, आपके गुरु जी ने कलम चलाई और उसमें पत्नी ने पति को ही खा लिया, पति खत्म हो गया, पत्नी ने मिटा दी पति की जिंदगानी। ऐसी पत्नियां तो बहुत हैं, ऐसे पति पत्नी बहुत हैं जो एक दूसरे को ही मारे पड़े हैं। तमाम कांड आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल था कि पत्नियां तो पति के लिए व्रत रखती हैं, कभी करवा चौथ, कभी हर छठ, कभी पुत्र के लिए, कभी पति के लिए, लेकिन पति कौन सा व्रत रखता है, ये उसमें एक सवाल था। और क्या? लेकिन खैर शर्मा जी आपको धन्यवाद है, जो भी जवाब लिखा है वो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि जब जवाब लिखना पड़ता है तो लिखने वाले के दिल से पूछिए क्या बीतती है। और क्या, साधारण नहीं होता ये काम। खैर सवाल आपका आया है कि राह तकने वाले कभी थकते नहीं, हाँ थकते नहीं, और जो थकते हैं वो राह तकते नहीं, जो थकते हैं वो राह तकते नहीं, जो थकते हैं वो राह तकते नहीं। सुनिए जवाब, सुनिए। ऐसे ही कुछ लाने का प्रयास कर रही हूँ। एक बात चल रही है, थकने वाले थकते नहीं, थकने वाले थकते नहीं। और ये 51 मुद्राएं हैं। अच्छा
आदरणीय बाबूजी हमारे संतोष शर्मा जी, आप हबीबपुर से आए हैं। बरौरा से हमारे बहादुर गौतम जी आए हैं। तो बरौरा में भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम बरौरा में भैया बाबूलाल जी के साथ हुआ है मेरा। और भैया पुनीत विश्वकर्मा जी खिन्नी चौराहा, आप सबकी ओर से पुरस्कार है और आपने लिखा है कि मजा आ गई, क्या बात है, जुग जुग जियो। अरे वाह। तो ये आशीर्वाद ही जो है हम लोगों को बनाए हुए है भाई साहब बाबूजी, आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो क्रांति माला फिर से गा रही है। हालांकि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो आप लोगों का प्यार है। सुनिए जाने भैया, ऐसा ही एक टुकड़ा मिला कि सौतेली माता ने जब गोद से सुत को उतारा, सुनने में अच्छी लगती। सुनिए, और हमारी माताएं बहनें भी, भाभी जी लोग हमारे बड़ा समय दे रही हैं, उसके लिए उनको भी धन्यवाद है। कथानक सुनिए, दो माताएं हैं, सुनीति और सुरुचि, और ये दोनों अपने पति के साथ रह रही हैं। लेकिन जिस समय वो ध्रुव नाम का बालक अपने ही पिता की गोद में जाकर बैठ गया तो सौतेली माँ आई और उसने धक्का देकर उसको नीचे उतार कर फेंक दिया। कहा तू यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं, तू इनकी गोद में कैसे बैठ गया, हट यहाँ से। अब सुरुचि ने धक्का दे दिया, वो लड़का नीचे गिरा। फिर वो अपनी माता के पास पहुंचा, सुनीति के पास, और कहा माँ आज मैं अपने ही पिता की गोद से नीचे उतार कर फेंक दिया गया, आप कुछ नहीं बोली। तो माँ ने कहा सुनो बेटा, सुनो, अभी तुम अपने पिता की गोद से नीचे उतार कर फेंके गए हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्ते हैं। आज मैं तुम्हारी माँ हूँ, कल नहीं होंगी, ये पिता है, कल नहीं होंगे। लेकिन जाओ जाओ, तुम कठिन तपस्या करो और ऐसी तपस्या करो कि इस पिता की गोद से उतरकर परम पिता की गोद में बैठ जाओ। और उस बच्चे ने, धन्यवाद है, उस बच्चे ने इतनी कठिन तपस्या की कि आज भी वो आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमक रहा है और ध्रुव तारे का स्थान कोई नहीं ले पाया। तो पंक्ति सुनिए कि सौतेली माता ने जब गोद से सुत को उतारा तो ईश्वर की मैं गोद पाऊंगा, मन में प्रण ये धारा, तो सौतेली माता की गोद से सुत वो गया उतारा, ईश्वर की मैं गोद वो पाऊं, मन में प्रण ये धारा। तो सफल प्रयास हुआ है और जीवन खास हुआ है, कि सफल प्रयास हुआ है और जीवन खास हुआ है, वो हरि का दास हुआ है, खुद पर विश्वास हुआ है। और जब खुद पर विश्वास हुआ तो उस माँ ने कहा याद रखना बेटा कि मुश्किल भरी राहों में, के मुश्किल भरी राहों में सभी डटते नहीं, सभी डटते नहीं, और जो डटते हैं वो पीछे हटते नहीं, 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 और जो पीछे हटते हैं वो डरते नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका सवाल है, जैसे आपकी लाइनें बोल रही हैं, राह तकने वाले थकते नहीं। सोए के आ रहे हैं, क्या बात है। अच्छा बोल लेने दिया करिए कभी कभी,
ये हमारे दिनेश भैया का प्यार है। दिनेश भैया की ओर से ये 201 मुद्राएं हैं हमारे आदित्य भैया के इस जवाब को लिखने के लिए आपने भेंट किए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाह रही हूँ एक बार तालियां बजाकर हमारे दिनेश भाई साहब का भी स्वागत कर दीजिए। और मोनू भैया बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो जो लिखने वाले लोग होते हैं उनको समझ में आ जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुश्किल राहों में तो सभी डटते नहीं, सभी डटते नहीं, और जो डटते हैं वो पीछे हटते के पतासिया का लाने को लंका पहुँचे कपिराई। कोई नहीं, चलो बेटे। वजीर राजा गायब है, प्यादे आए हैं। पतासिया का लाने को, देखिए मुश्किल काम जो कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी सीता की खबर लाने पहुंच रहे हैं। और सागर छोटा मोटा नहीं है, 100 योजन चौड़ा है। उस पार जाना है और पता लगाकर वापस भी आना है। और कोई हो तो घबरा जाए कि रावण की इतनी बड़ी लंका में जाना पड़ रहा है। लेकिन के पतासिया का लाने को लंका पहुँचे कपिराई। बंधन के बंध गए कपिवर बंधन में। हनुमान क्या बंध सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने राम जी के लिए बंध भी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे खेल क्या करना है। तो बंध गए कपिवर बंधन में, पर लंका में आग लगाई। तो पतासिया का लाने को लंका पहुँचे कपिराई। और बंध गए कपिवर बंधन में, लंका में आग लगाई। तो कपिवर है बलधारी और सद्गुणी सदाचारी, तो काज किए हैं भारी, ऐसे हैं गदाधारी। और हनुमान भी जय श्री राम कहते हुए मन में यही कह रहे हैं। मुश्किल भरी राहों में, मुश्किल भरी राहों में सभी डटते नहीं, सभी डटते नहीं, तो जो डटते हैं वो पीछे हटते। एक टुकड़ा और सुनिए सर्वेश भैया, और प्रयास देखिए। अभिमन्यु को बीच समर में शक्ति अपनी दिखलाई। अभिमन्यु जो छोटा सा बालक है, उसने चक्रव्यूह की संरचना तो सीखी, लेकिन उसमें से बाहर निकलना सीख नहीं पाया वो बालक। उसको 7 द्वार तो तोड़ने आते थे, लेकिन 8वें द्वार पर वो पकड़ा गया। अब वो छोटा सा बालक, मैंने अभी कहा कि जब झुंड में लोग आते हैं तो भले ही प्राण निकल जाए, लेकिन अपनी सत्यता पर अडिग रहना चाहिए। और वही अभिमन्यु ने किया। देखिए, सबने एक साथ गुट बनाकर उसको मारने का प्रयास किया। तो अभिमन्यु वो बीच समर में शक्ति अपनी दिखलाता, घिर गया कौरव के दल में, फिर भी ना घबराता। तो अभिमन्यु के
वो फिर भी ना घबराता। तो सबने ध्यान दिया है, बचा सम्मान दिया है, ये सबने जान लिया है, उसने रण में प्राण दिया है। और मरते मरते भी वो बालक यही कह रहा है जो मुझे सिखाया गया है कि मुश्किल भरी राहों में, मुश्किल भरी राहों में सभी डटते नहीं, और जो डटते हैं वो पीछे हटते नहीं। तो डरते हैं वो पीछे हटते नहीं, तो डरते हैं वो पीछे हटते नहीं। डटते हैं जो पीछे हटते नहीं, पीछे हटते नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय।